इससे अछूतों के हितों पर कोई आंच नहीं आई। जातीयता के आधार अछूतों को पृथक प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव में 71 सीटें देने की बात की गई। इस समझौता पर हिंदुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने तथा दलितों की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अंबेडकर गांधी जी से मिलने यरवदा जेल गए। गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उनके साथ शर्त लगा दी कि वे बाहर जाकर राजनीतिक क्षेत्र में कार्य नहीं करेंगे। भीमराव के महान कार्यों से अंग्रेजी सरकार भी उन पर मेहरबान थी। अंबेडकर एक पढ़े लिखे, काबिल और समझदार इंसान थे। अंग्रेजी शासन में अंग्रेजों से इनके संबंध काफी अच्छे थे। अमेरिका तथा लंदन से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के कारण अंबेडकर शिक्षित वर्ग में काफी लोकप्रिय थे। आकर्षक व्यक्तित्व, प्रकांड विद्वान और अद्भुत विश्लेषण शक्ति के कारण अंग्रेज उनका बहुत सम्मान करते थे। जब अंबेडकर किसी समारोह में जाते थे तो अंग्रेज उनके लिए सीट खाली छोड़ देते थे। 2 जुलाई 1947 को अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए किए जाने वाले कार्यों को ध्यान में रखते हुए वायसरॉय ने उन्हें काउंसिल का सदस्य चुन लिया। यह भारत की एक ऐतिहासिक घटना थी। पहली बार कोई अछूत व्यक्ति वायसरॉय की काउंसिल का सदस्य चुना गया था। यह उनके लिए बहुत सम्मान की बातें थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन, सत्याग्रह व उनके कार्यों की चर्चा के बारे में भी हम जानेंगे। अछूतोद्धार आंदोलन। समाज में ऊंच नीच, असमानता तथा अन्याय का बोलबाला हो चला था। समाज में सबसे अधिक शोषित एवं पीड़ित शूद्र ही थे, जिन्हें हर प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती थी। उनको मानव अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। शूद्रों के अलावा एक और अछूतों का वर्ग पैदा हो गया था, जिनकी दशा पशुओं से भी बदतर हो गई थी। 18वीं शताब्दी तक आते आते तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उनका देखना और छुआ जाना भी उच्च वर्ग के लोगों को दूषित कर देता था। इनकी ऐसी स्थिति लगभग पूरे भारत में एक जैसी थी। महाराष्ट्र में सनातनी ब्राह्मण वर्ग की दृष्टि अत्यंत हीन हो गई थी और सारे समाज को धीरे धीरे पतन हो चला था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं अपनी पुस्तक एनहिलेशन ऑफ कास्ट में यह लिखा है, पेशवाओं के शासनकाल में महाराष्ट्र में यदि कोई स्वर्ण हिंदू सड़क पर चल रहा हो तो अछूत को वहां चलने की आज्ञा नहीं थी, ताकि कहीं उसकी छाया से वह हिंदू अपवित्र न हो जाए। यह अनिवार्य था कि प्रत्येक अछूत अपनी कलाई या गले में एक निशानी के तौर पर काला डोरा बांधे, ताकि कहीं स्वर्ण हिंदू उसे पहचान ले और भूल से उससे स्पर्श ना कर बैठे। इतना ही नहीं, पूना में अछूतों को गले में मिट्टी की हांडी भी लटका कर चलनी पड़ती थी, ताकि वे अपने थूक को उसी में कर लें, क्योंकि उनका भूमि पर गिरा थूक न केवल भूमि को अपवित्र बनाता था, बल्कि स्वर्ण हिंदू भी उस पर पैर डालने से अपवित्र हो जाते। महाराष्ट्र के महान क्रांतिकारी समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले ने अछूतोद्धार का काम सुसंगठित ढंग से किया। उन्होंने अछूतों में जागृति उत्पन्न की और सन 1894 में अछूत लड़की लड़कों के लिए पूना में स्कूल खोले, जिनमें वह स्वयं पढ़ाते थे। महात्मा फूले के व्यक्तित्व ने अंबेडकर के जीवन को प्रेरणा प्रदान की। अछूतोद्धार आंदोलन में गोपाल कृष्ण का नाम भी आता है, तो महात्मा फूले के विचारों से प्रभावित थे। इनके अतिरिक्त छत्रपति साहू महाराज, जो सन 1894 में कोल्हापुर रियासत के राजा बने, महात्मा फूलों की विचारधारा तथा कार्य प्रणाली से प्रभावित हुए। महाराजा ने शूद्रों तथा अछूतों को अपने यहाँ नौकरियां दी, छात्रालयों की स्थापना की और छात्रवृत्ति की सुविधा भी दी। कोल्हापुर के शंकराचार्य ने भी राजपुरोहितों को समर्थन किया। इस प्रकार साहू महाराज ने अछूतोद्धार आंदोलन को आगे बढ़ाया।
परंतु अछूतों की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ, क्योंकि कोई प्रभावशाली नेता सामाजिक रंगमंच पर पूर्णतः खुलकर नहीं आया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आगमन से ही महाराष्ट्र में अछूतो उद्धार आंदोलन को बल और तीव्र गति प्राप्त हुई। वे हिंदू समाज में प्रचलित ब्राह्मणवाद के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने सर्वप्रथम अछूतों के इतिहास का अध्ययन किया और उन्होंने अपने जीवन में स्वयं छुआछूत के कटु अनुभवों का सामना किया था। इसलिए उनमें ब्राह्मणवाद, छुआछूत तथा जातिवाद के प्रति उग्रता और तीक्ष्णता थी। अंबेडकर ने अछूतो उद्धार आंदोलन को एक नया मोड़ दिया और कहा, अछूत समाज की प्रगति में बाधक बनने वाला कोई भी व्यक्ति या संस्था हो, वह चाहे अछूत समाज का हो अथवा स्वर्ण हिंदू समाज का, उसका हमें तीव्र विरोध करना चाहिए। सन 1917 को वर्ष अछूतो उद्धार आंदोलन के लिए सबसे अच्छा सिद्ध हुआ। कोल्हापुर के छत्रपति साहू महाराज ने अपनी रियासत में अछूतो उद्धार आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। उन्हीं की सहायता से डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी मराठी पत्रिका मूल नायक प्रकाशित की, जिसका विज्ञापन लोकमान्य तिलक के पत्र केसरी ने निकालने से इनकार कर दिया। महाराजा ने रियासत के मांड गांव में 21 मार्च 1920 को अछूतों की एक विराट सभा करवाई, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही अध्यक्षता में संपन्न हुई। सभा में साहू महाराज ने कहा, भाइयों, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि आज तुम्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा महान नेता एक रक्षक के रूप में मिल गया है। तुम्हारी छुआछूत की जंजीर तोड़ देगा और अछूतों के सच्चे नेता के रूप में समूचे भारत में चमक उठेगा। साहू महाराज की अछूतो उद्धार में अच्छी दिलचस्पी थी। मई 1920 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा और प्रयत्न से नागपुर में छत्रपति साहू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद की स्थापना हुई। नागपुर की बहिष्कृत परिषद में निश्चय ही एक नया मोड़ आया। उसने अछूत समाज में स्वावलंबन की आवश्यकता का अनुभव किया।